गठबंधन जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद 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 आपका नेता हाँ यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम हम सबके मार्गदर्शक सिरमौर विकास पुरुष विश्वास पुरुष महिलाओं के बच्चों युवाओं के प्रेरणा स्रोत गरीबों के मसीहा हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव जी नगर परिषद अध्यक्ष मसौढ़ी रानी कुमारी मंच के अध्यक्षता कर रहे प्रमोद कुमार मसौढ़ी ग्रामीण के प्रखंड अध्यक्ष संचालन कर्ता संजय केसरी जी जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जी जेडीयू जिला प्रभारी विनोद राय राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष वाल्मीकि सिंह जी सह एमएलसी महिला जिला अध्यक्ष पटना प्रकोष्ठ श्रीमती खुशबू रानी जी महिला दलित प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हुरलेश मांझी जी मसौढ़ी नगर के नगर अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी धनरुआ प्रखंड के अध्यक्ष वेद प्रकाश कुमार रंजन जी अभिभावक कृष्णा बाबू शाहिद आलम जी ललन आजाद जी नीरज जी बीजेपी राहुल कादरी साहब सभा में उपस्थित वरिष्ठ अतिथिगण मीडिया कर्मी एवं भाइयों एवं बहनों मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं अशेष धन्यवाद करती हूं। विगत 15 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री जी के पूरे राज्य को जो नई ऊंचाई पर पहुंचाए हैं। आजादी के बाद बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री बने लेकिन सभी ने केवल महिला सशक्तिकरण भाषण के रूप में इस्तेमाल किए। सच्चे मायने में किसी ने महिला सशक्तिकरण को धरातल पर उतारा वो हम महिलाओं का उद्धारक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण 35% नौकरी में आरक्षित कर दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सीटों को चिन्हित कर व आरक्षित कर महिला सशक्तिकरण के दिशा में दृढ़ एवं ठोस कदम बढ़ाया जो भारत में ही नहीं विश्वव्यापी रोल मॉडल के रूप में लोकप्रिय हो अनुकरणीय प्रमाणित हुआ। मातृत्व लाभ पितृत्व अवकाश छात्रावास साइकिल प्रोत्साहन शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि दलित महादलित दलित आयोग का सुदृढ़ीकरण सामाजिक न्याय के साथ विकास का सिद्धांत प्रतिस्थापित करने हेतु अपना सिंहासन तक त्याग कर के सबसे नीचे पायदान पर बैठे महानुभाव को पद पर देकर दलितों का मान बढ़ाया जो प्राचीन भारतीय या विश्व इतिहास में उदाहरण शायद असंभव है। कितनी सूची बताऊं, सूची बहुत लंबी है। मैं अंत में इतना ही कहूंगी, एक बार फिर से नीतीश कुमार 28 तारीख को तीर का बटन दबाइए और अपनी बेटी बहू बहन नूतन पासवान को अपने सेवा का अधिकार दीजिए।
और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और समता मूलक समाज के काम में मसूरी को बिहार का ताज बनाएंगे। जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए। धन्यवाद दीदी। आप पीछे से सर का आदेश है। अब हम आग्रह करेंगे अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, हम लोग के नेता माननीय रामकृपाल यादव जी से कि वे आए और हम लोगों को संबोधित करें। जिंदाबाद रामकृपाल यादव, जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी, जनप्रिय, लोकप्रिय, अपने प्रदेश के नहीं देश में एक अपने काम के आधार पर अमिट छाप छोपने वाले माननीय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई, अभिभावक और नेता श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार में मंत्री और बिहार प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई अशोक चौधरी जी, एनडीए के प्रत्याशी बहन नूतन पासवान जी, मंच पर बैठे वाल्मीकि बाबू, अशोक बाबू, रानी कुमारी जी जो मसूरी नगर परिषद के अध्यक्षा हैं, संजय केसरी जी मंच के संचालन करता, आसिफ अनवर साहब, वेद प्रकाश जी, राकेश जी, रंजन जी और उन सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और महती सभा में उपस्थित बड़े पैमाने पर आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा भाषण नहीं करने आया। मैं तो आपका बीच का घर का लड़का हूं, भाई हूं, आपसे मेरी बातचीत होते रहती है। मैं कुछ अनुरोध करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुनना चाहते हैं आप लोग। देखिए भाई, 15 साल का शासन और ये 15 साल का शासन तुलनात्मक अध्ययन अगर करिएगा तो बहुत आसमान जमीन का अंतर आएगा। वैसे मैं उस काल में था, उस 15 साल के काल में, इससे हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है उस काल को। मैं जानता हूं बढ़िया से। मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो बड़ी बात हो जाएगी, कभी दूसरे मंच पर मैं बताऊंगा। तो आप देखिए, बिजली है, पानी, बेसिक समस्या है, जो समस्या को दूर आज तक नहीं हो सका। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जब बनी तो बेसिक समस्या जो आधारभूत संरचना है और जो गांव गरीब का समस्या है उसका निदान किया, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो। अब तो नली गली के बारे में नहीं सोचता था, मुख्यमंत्री के सोच ने नली गली का भी निर्माण करवा दिया। भाई, घर घर पानी, शौचालय, आवास। कौन ऐसा, बिजली था कभी क्या? शहर में बिजली नहीं था, गांव की बात छोड़िए, अब तो 24 में 22 घंटा बिजली मिलता है। ये परिवर्तन है। अमन, शांति, चैन जो खत्म हो गया था बिहार, ये इलाका था जहां रक्त रंजित हुआ करता था, गुंडों का आतंक था, बाजारें बंद हुआ करती थी। वो सब याद करके मन बिखर जाता है। उससे अमन चैन निकाला है भाइयों। लोग कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। कहां से 10 लाख नौकरी देंगे? 10 लाख नौकरी के लिए पैसा है आपके कोष में? झूठ की खेती। ये लोग जो राष्ट्रीय जनता दल वाले, इनके महागठबंधन वाले ठग लोग ठगते रहने का काम किया है। मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे हैं। कहां से मुख्यमंत्री बन जाओगे? है तुम्हारे पास जनता की ताकत? जो ताकत थी उसको तो भगा दिए। मांझी जी को भगा दिए, सानी जी को भगा दिए, कुशवाहा जी को भगा दिए, सबको भगा दिए। और कुछ नहीं तो अब तो मां बाप को भी भगा दिया। कहीं पोस्टर बैनर में नाम देख रहे हैं क्या? चेहरा। तो ये स्वार्थी लोग अपनी चिंता में मरे हैं। ये सत्ता लेना चाहते हैं माल खाने के लिए। ये जनता के बीच में जाना, जनता का काम नहीं करना चाहता। जनता तो ने मौका दिया ही था जब 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी बेदाग होकर के आपकी सेवा की और बिहार को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, क्या मैं बोलूं, इंजीनियरिंग कॉलेज लंबा हो जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। पुनः वो लालटेन युग मत लाइए भैया। एलईडी बल्ब आ गया है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। घर घर में एलईडी युग आ गया है। इस युग को बचाइए। अंधेरे से उजाला में लाया है माननीय मुख्यमंत्री ने।
इस उजाला से पुनः अंधेरा में मत ले जाइए, ही निवेदन करना चाहते हैं मसूरी की जनता को। और 28 तारीख को अपना आशीर्वाद अपनी बेटी, घर की बेटी, बहन नूतन पासवान को तीर छाप पर वोट दीजिए। यही कुछ आशीर्वाद मांगते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से हृदय से स्वागत करते हैं, चौधरी जी का स्वागत करते हैं और सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। भारत माता की, अरे जोर से लगाओ भैया, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों का आशीर्वाद नूतन बहन को मिलेगा ना? पक्का मुख्यमंत्री जी को आप आश्वस्त कीजिए कि मिलिएगा ना? दोनों हाथ उठा के बोलिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम आग्रह करेंगे श्री अशोक चौधरी जी से, जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आए और 2 शब्द रखें। मसौढ़ी के इस चुनावी सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी, पार्टी के एनडीए के हमारे उम्मीदवार, पार्टी के नेत्री नूतन पासवान जी, और यहां पर उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई उपेंद्र विद्यार्थी जी, और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी के सभी हमारे सम्मानित नेतागण एवं यहां पर उपस्थित हमारे सम्मानित मतदातागण, आपके प्यार और आशीर्वाद से 15 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी और इस प्रदेश को एक नया विकास का आयाम देने का काम किया। यह पूरा मध्य बिहार, मसौढ़ी, जहानाबाद, अरवल, गया का जो इलाका था, किस तरह से माननीय सांसद बोल रहे थे, किस तरह से रक्त रंजित था। 118 नरसंहार इस प्रदेश में हुए थे, जातीय उन्माद अपने चरम पर था, धार्मिक दंगे अपने चरम पर हुआ करते थे। वैसे परिस्थिति में माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। 24,000 करोड़ का यह बिहार था और आज 15 साल बाद माननीय नेता ने इसको 2,15,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम किया। हर एक क्षेत्र में सामाजिक समरसता के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। जो बिहार 3.3 के अपने विकास दर पर रेंग रहा था, उस बिहार को 12.5% का विकास दर करने का काम किया। इस प्रदेश की तमाम आवाम को कैसे सुख सुविधा मिले, इसकी 15 वर्षों में चिंता की और पहले साल 5 वर्ष में इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के निर्माण में, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, इसका निर्माण किया। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में जो पहले की सरकारें थी, वो चरवाहा विद्यालय बनाया करती थी। इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषितों के लिए बोल के तो 15 साल सरकार में रही, सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया। माननीय नेता जब आए 2005 में तो 40 करोड़ का बजट सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का था और 15 साल के बाद 1,700 करोड़ का बजट अनुसूचित जाति जनजाति का करने का काम किया। अति पिछड़े का कोई विभाग इस प्रदेश में नहीं था, 2006 में अति पिछड़ा का विभाग बनाया और 1,600 करोड़ का आज बजट अति पिछड़ों के लिए है। उसी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए मात्र 3,52,00,000 का बजट था, 532 करोड़ का बजट करने का काम किया। जो व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने का काम किया, जिसने इस प्रदेश के नौजवान पीढ़ी के लिए जो 15 साल की सरकारें थी, वो चरवाहा विद्यालय बनाने का काम करती थी और माननीय नेता ने इस प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सबका बनवा करके युवा शक्ति को, जो बड़ी आबादी युवाओं की थी, उसको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आइए ऐसे सशक्त मजबूत नेतृत्व को, जो हमारे आने वाली नस्ल को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना चाहता है, उसको ताकत देने का काम कीजिए। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति नहीं, नीतीश कुमार विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, सामाजिक समरसता की विचारधारा है, जात पात से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके आने वाले बिहार की विचारधारा है, जो अपनी पुरानी वैभवशाली परंपरा को, इतिहास को पाना चाहता है। 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है, उसको ताकत देने का काम कीजिए और अपनी नेत्री नूतन पासवान जी को 28 तारीख को तीर छाप पर बटन दबा करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए, जिससे नीतीश कुमार की विचारधारा मजबूत हो, नीतीश कुमार को ताकत मिले और 21वीं सदी का बिहार का जो हम लोगों ने सपना देखा है, वो सपना पूरा हो सके। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। अब आपके बीच बिहार के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि आपको संबोधित करें।
तो यहां आ गए हो? अच्छा अच्छा। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, मंच के संचालक, भारतीय जनता पार्टी के मसौढ़ी के नगर अध्यक्ष श्री संजय प्रसाद केसरी जी, मसौढ़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड की सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती नूतन पासवान जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, हमारे पुराने साथी मित्र और पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि सिंह जी, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह जी, महादलित प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सुलेश मांझी जी, मसौढ़ी नगर परिषद की चेयरमैन श्रीमती रीना रानी कुमारी जी, श्री शैलेंद्र कुमार जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार राही जी, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर श्री उपेंद्र केसरी जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, रविंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार मार्शल जी, राकेश कुमार जी, विनोद यादव जी, विजय यादव जी, नीरज कुमार जी, अभिमन्यु पटेल जी, जनता दल यू के नेतागण विनोद कुमार राय जी, अशोक कुमार जी, श्रीमती खुशबू रानी जी, जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, उपेंद्र कुमार विद्यार्थी जी, वेद प्रकाश जी, नागेंद्र सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, चंद्रबिंदु सिंह जी, संजय शर्मा जी, ललन आजाद जी और सभी हमारे एनडीए के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में भाग लेने के लिए आप सबको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथियों ने सब जरूरी बातों की चर्चा की है और आप जानते हैं इस जगह से हम लोगों का कोई आज का संबंध नहीं है, बहुत पुराना संबंध। आपके बीच फिर आने का मौका मिला है तो मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता, और आज तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि सब जैसे यहां इकट्ठा हुए हैं वैसे ही 28 तारीख को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके श्रीमती नूतन पासवान जी को एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा, ताकि आगे भी एनडीए को काम करने का मौका बिहार में मिले। आप सबको पता है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हमने क्या कहा था? शुरू से हम सब लोगों ने यही कहा कि न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हम लोगों ने किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है और हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, और जो खास करके किनारे पड़े हुए थे, हाशिए पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया। आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी,
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, सब के लिए जो विशेष पहल करनी थी वह भी हम लोगों ने किया। और आज हर इलाके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो ये सब आप लोगों के सामने, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, कितने नरसंहार की घटना, कितना अपहरण की घटना, क्या क्या नहीं होता रहता था, कितने व्यापारी बिहार से भागने के लिए विवश हुए थे, कई डॉक्टर लोगों का जो अपहरण होता था माल लेने के लिए, तो आप जानते हैं कितने डॉक्टर छोड़ छोड़ करके भागे थे। तो ये स्थिति थी। और ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों ने सोचा कि जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, वैसी स्थिति में चाहे विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, कानून का राज नहीं है, जंगल राज है, तो उस स्थिति में लोगों ने मौका दिया हम लोगों को काम करने का 2005 के नवंबर से। तो हमने तो सबकी सेवा की है भाई। अब महिलाओं का जरा देख लीजिए, हम लोगों ने जो 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हुई हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोई पूछता था, अब 20% उनको भी मौका मिला। कितने जनप्रतिनिधि, हर तबके के लोग। 2020 में तो पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला था। तो हम लोगों ने सबको अवसर दिया। और जरा देख लीजिए, 3 बार चुनाव हो गया, अब कितनी महिलाएं बुलंदी से लोगों की सेवा में काम कर रही हैं। ये मामूली बात है। संविधान में प्रावधान था कम से कम 1/3, और हमने कहा पुरुष स्त्री बराबर, महिलाओं को बराबर किया। बिहार पहला राज्य बना जहां इतना किया। तो किस क्षेत्र में हम लोगों ने काम नहीं किया? कौन कौन से इलाके में जो नक्सल प्रभावित इलाके, उसको चिन्हित करके आपकी सरकार, आपके द्वार जो काम शुरू करवाया, कौन सा काम ही हम लोगों ने प्रारंभ में शुरू नहीं कराया? विकास का काम, कितनी सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, क्या बुरा हाल रहता था। सबको ठीक पहला साल 5 साल में, उसके बाद उससे भी ज्यादा अगला 5 साल में, और तीसरी बार इस 5 साल में तो और काम, बहुत काम, स्कूल का, अस्पताल का, सब काम। और इस बार जब मौका मिला तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया था। और क्या किया? बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हम लोगों ने संस्थानों का निर्माण नहीं करवाया। पहले कितना कम मेडिकल कॉलेज था, अब जब हम लोगों को मौका मिला तो 3 मेडिकल कॉलेज नया तो चालू हो गया। 8 नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, काम शुरू हो गया। 3 तो मेडिकल कॉलेज जो हम लोगों ने बनाया वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ही चलना शुरू हो गया। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और राज्य सरकार की तरफ से 3 और हम लोगों ने तय किया हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, और हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI। पूरे बिहार में हम लोगों ने कर दिया, और अनेक जगहों पर अब उसका बिल्डिंग तक बनकर के तैयार हुआ है। पढ़ाई शुरू, लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। और हमको अच्छी तरह याद है जो काम हम लोगों ने यहां किया। जब हम सांसद थे और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमको केंद्र में रेल मंत्री का काम करने का अवसर मिला, हम तो देश भर में घूमते थे। जहां जाते थे हमको किनारे में खड़े मिलने के लिए नौजवान रहते थे, हम उनके पास जाते थे, कहो क्या बात। किसी भी इंस्टीट्यूशन के बाहर कहता था कि हम बिहार से आए हैं, और रेल का कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए कि हम लोगों को सीधे बिहार जाने का मौका मिले। ये हमने देखा भाई, पूरे देश में कहीं जाते थे
किसी भी प्रांत में ये बुरा हाल। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने इतने संस्थानों की स्थापना की। अब किसी को मजबूरी में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इंटर के आगे पढ़ेंगे 4 लाख रुपए तक का मदद। कोई आगे नहीं पढ़ना चाहता है, काम की तलाश में घर से बाहर निकलना चाहता है, उन लोगों को 2 साल तक 1000 रुपया महीना। जो ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन काम करना चाहता है, वैसे युवक युवतियों के लिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम सबको काम करना सिखाया। और एक एक काम करके किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने की 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आप जान लीजिए, महिलाओं के लिए हमने तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में तो 50% आरक्षण दिया ही, 3 चुनाव हो गया, देख ही रहे। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि पुलिस बल में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण, सरकार की सेवाओं में हर जगह 35% का आरक्षण। और अब महिलाओं को कितना आरक्षण मिला, अब कितनी महिलाएं सरकारी सेवाओं में आ गई हैं। पुलिस बल में पहले आपको महिलाएं दिखती थी, अब आप जहां जाइए सब जगह आपको महिलाएं दिखेंगी बिहार में पुलिस बल में। और बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं शायद ही किसी राज्य में इतनी महिलाएं। तो हर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने काम किया, या ये भी काम किया। इसके अलावे क्या किया, बहुत काम किए थे। बिजली के लिए काम कर रहे थे। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, बिजली की खपत बिहार में मात्र 700 मेगावाट, गांव में तो नहीं था, शहरों में भी थोड़ा देर के लिए बिजली। पटना का भी हाल बुरा रहता था, तो यह हाल था। और हम लोगों ने तय किया बिजली की स्थिति में सुधार लाते रहे। लेकिन इस कार्यकाल में क्या कहा, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। अब 18 के दिसंबर तक पहुंचाना था, 18 के अक्टूबर तक पहुंचा दिए। अब सबके घर में बिजली पहुंच गया। और उसके बाद तो और ज्यादा लोग बिजली का ले रहे हैं कनेक्शन। पहले मात्र 700 मेगावाट की खपत थी, अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा खपत। तो हर काम करवाए हम लोग। हर घर नल का जल काम चल रहा, 83% हो गया। 2% घर में था नल का जल, और अब हर जगह हर घर में शौचालय। पूरे देश की स्कीम अपने बिहार में भी लगभग पूरा। और हम लोगों ने तय किया था हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, वो भी काम लगभग पूरा। तो जो भी किया, कहा, उसको हम लोगों ने करने का काम किया। जब भी हम घूमते रहे बिहार में, एक एक चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, जो काम कर रहे हैं उसका सर्वेक्षण करने के लिए कितनी यात्राएं की है। और उसी से और पता चलता था कि और क्या काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने विकास का काम किया, हर इलाके के लिए किया। और इस बार जो काम किया, अब इसके बाद सारा सब काम सबको कर दिया। और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनको पढ़ने के लिए, सब ज्यादा बाहर कौन रहते थे, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। उनके लिए टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से उनको बाहर पढ़ा के स्कूल पहुंचाने का काम अब तो बहुत कम, न के बराबर स्कूल के बाहर है, 0.5% से भी कम। तो आप समझ लीजिए, एक एक काम के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और इतना इंस्टीट्यूशन का निर्माण सब किया। लेकिन अब आगे मौका दीजिएगा तो हम लोग आगे और जाएंगे। और एक बात आपको बता देते हैं कि हर घर पहुंचा दिया बिजली। अगर अगली बार मौका दीजिएगा तो हम हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। हर गांव में रात में अपने घर का बत्ती बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा। और ये काम सरकार अपनी तरफ से करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक काम हम लोग करेंगे। और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम अपने युवक युवतियों को नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देंगे ताकि उनको और बेहतर काम मिले, उनकी आमदनी बढ़े, मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। ये सब परिस्थिति बिहार के लिए और ज्यादा हम लोग करेंगे। गांव का, शहर का
जितना काम है उसके साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे, कोई गंदगी गांव में और शहर में न रहे, इसके लिए हम लोग आगे अब उसकी ऐसी योजना बनाएंगे ताकि पर्यावरण का किसी तरह का संकट ना आए। तो अगर काम करने का मौका दीजिएगा तो ये सब करेंगे। और हर गांव तक अब रोड पहुंचा दिया लगभग, लेकिन अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क तक पहुंचने के लिए या स्थान तक पहुंचने के लिए और सड़क बनवाएंगे। और शहर और बाजार में जितना सड़क है उसके चौड़ीकरण के अलावे उसमें हम लोग बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, वहां पर रोड के ऊपर हम लोग फ्लाईओवर और बनवा देंगे। तो एक एक काम मौका दीजिएगा तो हम लोग इस तरह का अनेक काम करेंगे, सबके उत्थान के लिए काम करेंगे। और एक बात और बता देते हैं, लड़कियों को इंटर पास करने पर अभी देते हैं 10,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर देते हैं 25,000। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर लड़की को इंटर पास करने पर देंगे 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाने पर देंगे 50,000 रुपया। तो इस तरह से जब समाज में स्त्री पुरुष सब मिलकर काम करेंगे तो तरक्की की ओर आप और आगे बढ़िएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से कितनी सहायता की जा रही है देश भर के विकास का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आप देख लीजिए किसानों को कितनी सहायता, कई लोगों को, गरीब लोगों को कितनी सहायता, एलपीजी कनेक्शन से लेकर के एक एक काम, हर तरह के काम मदद किया गया। इस बार कोरोना के मामले में जब कोरोना का असर हुआ तो राज्य सरकार ने सहायता की, केंद्र सरकार ने मदद किया है। और बताइए मुफ्त में नवंबर तक का इंतजार कर दिया अनाज का। तो एक एक तरह की चीज की जाती है केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार करती है। अगर आप लोग भरोसा करिए और विश्वास करिए, अगर मौका दीजिएगा तो हम लोग मिलकर के बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरा काम करेंगे। सक्षम बिहार बनाएंगे, स्वावलंबी बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे और देश के विकास में बिहार का योगदान हो, यह सब हम लोग करने के लिए काम करेंगे। और समाज के सब तबके का उत्थान, एक तबके की उपेक्षा नहीं, और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। और हम लोगों की जो उम्मीदवार है नूतन पासवान जी, ये काम करने वाली भाई महिला, अब महिला है, ये जान लीजिए सेवा करेंगी आपकी पूरे तौर पर। आप सब लोग मिलकर के एनडीए के उम्मीदवार नूतन पासवान जी को भारी मतों से जिताइएगा तो फिर से हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो यही आप सब लोगों से आग्रह और अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करके जाए? अरे भाई इनको जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला समर्पित कर दिया। आप एक एक वोट 28 तारीख को दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए, यही हम सब लोगों का आग्रह है। और हमारे सभी साथियों ने, राम कृपाल जी ने भी सारी बातों की चर्चा कर दी, भाई हमारे अशोक चौधरी जी ने भी बात कर दी। सब लोग मिल करके काम करेंगे और बिहार को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। और आपने जिस प्रकार का भरोसा दिला दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सब आज हम लोगों के नेता की सभा में आए, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और सभा समाप्ति की घोषणा की जाए।